हरे कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। तो दोस्तों, पहली बातें हैं कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता रहता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरी बातें, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होता है। चौथी बातें हैं, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पांचवी बातें, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आ सकते हैं। ये बातें हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवीं बातें हैं, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। आठवीं बात, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवीं बात है, जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, अशक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10वीं बात है, अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12वीं बात है, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14वीं बात है, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15वीं बात में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस 15वीं बात में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16वीं बात में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17वीं बात है, यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते।
18वीं बात है और सबसे अंतिम बात, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, झांच कर, परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम कई बार अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, जबकि उनकी ही वजह से आज हम इस जगह में हैं। यदि वृक्ष के नीचे पड़े फल को प्राप्त करने की लालसा हो, तो वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जब भी हमें जीवन में कोई सीख दे जाए, तो उनका हमेशा शुक्रिया करें। बड़े होते ही बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, 60 पर क्या गए माँ बाप ये साथ छोड़ देते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण से लीन करने में मिलती है। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? कभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है।
आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। कहते हैं इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी इंसान को जन्म से ही प्राप्त नहीं होता है। जो कोई भी व्यक्ति नई चीज़ों को आजमाने और प्रक्रिया पर चिंतन करने में रुचि रखता है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। जितना हो सके सीखकर अपने अनुभवों का विश्लेषण करके अपने ज्ञान की परीक्षा लेने से आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, तुम्हारे नज़दीक सबसे कौन है? तो प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, वैसा इंसान जिसमें बदला लेने की शक्ति हो फिर भी उसने माफ कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है। सांसारिक मानव अपने लाभ के लिए धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्षम्य है, किंतु जिसका अवतार धर्म प्रचार के लिए हुआ है, उसे तो प्रत्येक कृत्य के लिए उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है या दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। 5 चीजों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, पास्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज्यादा सोचना, तभी आप सबसे अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। कभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने प्रयास करने लगते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। झरना बहुत शोर मचाता है
लेकिन सागर गहरा और शांत होता है, इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम कई बार अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, जबकि उनकी ही वजह से आज हम इस जगह में हैं। यदि वृक्ष के नीचे पड़े फल को प्राप्त करने की लालसा हो, तो वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जब भी हमें जीवन में कोई सीख दे जाए तो उनका हमेशा शुक्रिया करें। बड़े होते ही बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, 60 पर क्या गए माँ बाप ये साथ छोड़ देते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण से लीन करने में मिलती है। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? कभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा
तुरंत भले ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। कहते हैं इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी इंसान को जन्म से ही प्राप्त नहीं होता है। जो कोई भी व्यक्ति नई चीजों को आजमाने और प्रक्रिया पर चिंतन करने में रुचि रखता है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। जितना हो सके सीखकर अपने अनुभवों का विश्लेषण करके अपने ज्ञान की परीक्षा लेने से आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, तुम्हारे नजदीक सबसे कौन है? तो प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, वैसा इंसान जिसमें बदला लेने की शक्ति हो फिर भी उसने माफ कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है। सांसारिक मानव अपने लाभ के लिए धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्षम्य है, किंतु जिसका अवतार धर्म प्रचार के लिए हुआ है, उसे तो प्रत्येक कृत्य के लिए उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं।